राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेशी मीडिया द्वारा फैलाए गए झूठे आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। डोभाल ने IIT मद्रास में अपने संबोधन के दौरान चुनौती दी, मुझे एक तस्वीर दिखाइए जिसमें भारत को नुकसान हुआ हो। उन्होंने यह भी कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और सभी हमले सटीक थे। महाराष्ट्र विधानसभा ने माओवादी, वामपंथी उग्रवादियों और अर्बन नक्सल्स के खिलाफ महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को पारित किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र 5वां राज्य है जिसने इस तरह का कानून पारित किया है। इससे पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड ने भी ऐसे विधेयक पारित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य नक्सलवाद के बढ़ते खतरे को रोकना, क्योंकि UAPA इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था। फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार वामपंथी विचारधारा या संगठनों के खिलाफ नहीं है, लेकिन नक्सलवाद के बढ़ते प्रभाव को काबू पाना जरूरी था। विदेश मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तीखी आलोचना की है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की हालिया विदेश यात्राओं का मजाक उड़ाया था। भगवंत मान ने PM मोदी के 5 देशों के दौरे को निरर्थक बताया था और काल्पनिक देशों जैसे मैग्नीशिया, गैल्विशिया, टारविशिया के नामों का उपयोग कर विदेश दौरों का मखौल उड़ाया था। विदेश मंत्रालय ने इसे गैर जिम्मेदार और खेदजनक बताया और कहा कि ऐसे बयान भारत के मित्र देशों के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार ने मान के बयानों से खुद को अलग किया और कूटनीतिक रिश्तों का सम्मान करने की बात कही। कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया है और लगभग 12 गोलियां कैफे की ओर दागी गई। घटना के समय कैफे के कर्मचारी अंदर ही मौजूद थे, हालांकि किसी को चोट नहीं आई है। अलगाववादी आतंकवादी हरजीत सिंह लड्डी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जो बबर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। सूरे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए हार न मानने की बात कही है। दुबई में छिपे ड्रग तस्कर मुस्तफा कुब्बावाला को CBI गिरफ्तार करके भारत ले आई है। इंटरपोल की मदद से CBI ने उसे दुबई से प्रत्यर्पित कराया है। कुब्बावाला पर सांगली में एक सिंथेटिक ड्रग निर्माण फैक्ट्री संचालित करने का आरोप है, जिसमें 126 किलोग्राम मैफेड्रोन बरामद किया गया है। मुंबई पुलिस के अनुरोध पर यह कार्रवाई की गई है और आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर प्रारंभिक रिपोर्ट आज जारी हो सकती है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यह रिपोर्ट विमान के इंजन में ईंधन नियंत्रण स्विच पर जांच के बारे में जानकारी दे सकती है। ब्रिटिश F-35B लड़ाकू विमान जो 14 जून से थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है, अब उसके अगले सप्ताह UK वापस जाने की संभावनाएं हैं। ब्रिटिश इंजीनियर विमान की मरम्मत कर रहे हैं। इस जेट ने नेवल ड्रिल्स के दौरान आपातकालीन लैंडिंग की थी, जिसके बाद यह खराब हो गया था। केरल में लंबे समय से फंसे होने की वजह से सोशल मीडिया पर मीम्स तेजी से वायरल हो रही हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता के पूर्व सलाहकार मोहम्मद जावद लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी दी है कि उन्हें मारा जा सकता है। खमेनेई के खास रहे लारिजानी ने धमकी दी कि डोनाल्ड ट्रंप को मार-ए-लागो में धूप सेकते समय ड्रोन से निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने इस धमकी को हंसी में उड़ाते हुए खारिज कर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 9 यात्रियों को बसों से किडनैप करने के बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। उनकी लाशें पहाड़ी इलाकों में पाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक उस हत्या का आरोप बलूच विद्रोहियों पर हो सकता है। हालांकि किसी भी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से कनाडा से आयातित सामानों पर 35% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने इसे कनाडा की प्रतिक्रिया और व्यापार अवरोधों का जवाब बताया है और इसे फेंटेनाइल से भी जोड़ा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस कदम को अन्यायपूर्ण बताते हुए कनाडा की अर्थव्यवस्था की रक्षा करने का संकल्प लेने और वैश्विक व्यापार संबंधों को मजबूत करने की बात की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील के सामानों पर 50% टैरिफ जारी रखा तो ब्राजील भी जवाबी टैरिफ लगाएगा। वो पहले वार्ता का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो ब्राजील का नया प्रतिकारक कानून लागू होगा और WTO में भी कार्रवाई की जाएगी। टेस्ला 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला शोरूम खोलेगा, जो भारत में उनकी आधिकारिक एंट्री होगी। शोरूम के लिए 5 मॉडल वाई कारें शंघाई से मुंबई पहुंच चुकी हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री SD कुमारस्वामी ने पुष्टि की है कि टेस्ला फिलहाल केवल शोरूम खोलने पर ध्यान दे रही है और भारत में निर्माण की कोई योजना नहीं है।
आज से सावन माह की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस साल हरिद्वार से 4.5 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावनाएं हैं। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और खाने पीने की दुकानों की जांच हो रही है। कांवड़ रूट पर मीट की दुकानों को बंद किया गया है। यह यात्रा 28 दिन यानी 9 अगस्त तक चलेगी। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। 6 जुलाई को जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी के दौरान जिस जिप्सी का इस्तेमाल किया गया वह फिटनेस टेस्ट में फेल थी। आरोप है कि ड्राइवर मोहम्मद उमर ने वाहन की स्थिति को लेकर जानकारी छुपाई और अब उससे पूछताछ की जाएगी। जांच में ये भी सामने आया कि जिप्सी के असली ड्राइवर के बजाय एक अन्य व्यक्ति ने गाड़ी चलाई थी। गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि गांव वाले उससे बेटी की कमाई पर पलने वाला बोलकर ताने मारते थे। पीड़िता कोई और नहीं, राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव है। यह घटना तब घटी जब राधिका अपनी मां के जन्मदिन के लिए खाना बना रही थी। दीपक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोलियां चलाई और बाद में पुलिस को बताया कि वह अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर रहने और उसकी ऑनलाइन आलोचनाओं से परेशान था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।